कल मैंने आपको बताया था कि सहज योग में जब आप पार हो जाते हैं तो क्या चीज हो जाती है, किस तरह से आप गुणातीत में उतरते हैं और गुणातीत में उतर के आप किस तरह से अपनी चेतना में चैतन्य लहरियों को देखते हैं और उनके द्वारा दूसरों का उद्धार करते हैं। यह गुणातीत का आशीर्वाद। यह कलयुग का भी बड़ा भारी आशीर्वाद है और इसकी भविष्यवाणी पहले बहुत बार हो चुकी है कि कलयुग में जब बहुत से लोग परमात्मा को खोजते हुए जंगलों में, कंदरों में और बड़ी बड़ी कठिन तपस्या में संन्यास्त भाव से मां का पाचारण कर रहे थे, उनकी भक्ति का फल, उनके पाचारण का फल कलयुग में होने वाला है, जहां पर की सहज में ही कुंडलिनी की जागृति हो करके और सामूहिक उद्धार होगा, कल्याण होगा, मंगल होगा, लोकपाल। सो तो सहज योग की बात सही है और जिसके बारे में कहा है वो भी सही बात है, क्योंकि सहज जो है वही एक तरीका प्रकृति का है। प्रकृति का अपना तरीका कोई सा भी असहज नहीं है, सब चीज सहज होती है। जैसे अपने श्वास लेना, हर तरह का काम जो प्रकृति करती है, जीवंत कार्य, वो सारा ही सहज होता है। लेकिन सहज योग में एक सहज होने के नाते कुछ प्रश्न भी खड़े हो जाते हैं, या जिसको कहना चाहिए कि मनुष्य इतना असहज है, मनुष्य ने अपने को इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेट कर दिया है, मनुष्य ने अपने को इस कदर घेरे में डाल दिया है और इतना अपने को गलत चीजों से एकाकार मान लिया है कि मनुष्य के लिए सहज होना ही कठिन बात है। और ये सहज योग की पहली कठिनाई है। पहली कठिनाई सहज योग की यह है, जैसे कि मनुष्य के मन में ये विचार है, अपने देश में विशेष, कि जब तक आप संन्यास नहीं लेंगे तब तक आप परमात्मा का नाम ले भी नहीं सकते, धार्मिक ही नहीं हो सकते। अब संन्यास लेना बिल्कुल बाहिर की बात है, बिल्कुल ही अधार्मिक बात, उसका अंदर के संन्यास से कोई मतलब ही नहीं बनता। अंदर की साधुता जो है वो और चीज है और बाहर का दिखावा बिल्कुल और चीज। बहुत से लोग अंदर से साधु होते हैं, बाहर से गृहस्थी में होते हैं। राजा जनक जैसे एक ही हो गए थे उस जमाने में, लेकिन आज वैसे अनेक हो सकते हैं। लेकिन जब ये बात हम कहते हैं तो फिर गृहस्थ ही सामान्य लोग हैं और गृहस्थ ही लोग इसके अधिकारी हो गए। लेकिन गृहस्थ कितने कॉम्प्लिकेटेड है, वो भी एक अजीब चीज है। क्योंकि गृहस्थी के लोग जब मेरे पास आते हैं, अधिकतर, अभी जैसे यहाँ पे अधिकतर औरतें रो रही थी, वही बात है कि हमारे बेटे का ठीक कर दो, हमारी बीवी ऐसी खराब हो गई, हमारा लड़का ऐसा खराब हो गया, हमारे घर में पैसा नहीं, हमारे घर में लोग बच्चे बीमार रहते हैं, कभी कुछ है कभी कुछ। गृहस्थों के जो प्रॉब्लम्स हैं बहुत छोटे छोटे, बहुत ही छोटे छोटे, इसलिए गृहस्थ की वृत्ति भी बड़ी छोटी थी, उसमें विशालता नहीं। उसको अपना अगर बच्चा बीमार है तो बहुत बड़ी बात लगेगी, दूसरे का बच्चा बीमार है तो कोई नहीं लगेगा। जैसे अपना बच्चा अगर घर में बीमार है, अगर पड़ोसी ने रेडियो चला दिया तो बहुत बुरा लगेगा, लेकिन दूसरे का बच्चा अगर बीमार है तो अपने यहाँ रेडियो बज रहा है, अगर पड़ोसी आके कहे भाई मेरा बच्चा नहीं सोता है, रेडियो बंद कर दे, तो कल अच्छा दरवाजा बंद कर, हमारा रेडियो नहीं बंद। यही बात है, सहज योग में हमने सामान्य लोगों को लिया हुआ है और गृहस्थी के लोगों को लिया। गृहस्थी के प्रश्नों की वजह से ही सहज योग धीरे धीरे 4 कदम आगे चलता है तो 3 कदम पीछे आता है, 5 कदम आगे बढ़ता है तो फिर 2 कदम पीछे आता है। एक आदमी सहज योग में समझ लीजिए पुरुष पार हो गया, दीदी नहीं।
पुरुष पे पार हो गया, वो आधा अधूरा ही है, अभी लटकता हुआ आवाज चिपक रहा है, उसकी बीवी उसको खींचेगी, अरे इसमें क्या रखा है, क्योंकि उसके दिमाग में ये बात आएगी कि मैं क्यों नहीं पार हूं, ये कौन होते पार होने वाले। मन में से दुष्टता है एक तरीके, तो उसको ही लगेगा मेरा पति होगा मैं क्यों नहीं, तो उसको सिखाएगी इसमें क्या रखा है ना बात कहोगे कि माँ ने कैसे जाना, माँ तो सबका जानती, फिर वो कहेगी कि इसमें क्या पढ़ने की जरूरत है, इसमें यह गड़बड़ है, उसमें ये घपला, उसमें। अब वो पति है, वो सोचता भाई ये तो मेरी बीवी है, माने मेरा इससे कोई विशेष संबंध है ही, जन्म का तो कोई संबंध होगा ही, तो जन्म जन्मांतर का कुछ संबंध है ही, तो जब तक मेरी पत्नी इस चीज को नहीं मानती तो मैं इसको कैसे मानू। वैसे वो चाहे दूसरी औरत के साथ दौड़े कोई हरकत, तो उसको हरे नहीं होगी, वो चाहे अपना पैसा किसी और खर्च करे उसमें उसको हरे नहीं, और जो भी करना चाहे वो कर सकता है, लेकिन सहयोग में जब आता है तो वो अपनी पत्नी से बड़ा पक्का हो जाती है, ये बात नहीं, क्योंकि सहयोग आपको प्रेम सिखाता है, तो प्रेम सिखाने की वजह से वो अपनी बीवी के प्रति भी करुणामय हो जाता है, और बीवी के लिए भी सोचने लगता है, और बीवी जो है ऊर्जा बढ़ाती है पत्नी, तो सहयोग क्यों चलता डावाडोल डावाडोल डावाडोल। जिनके सहारे हैं वो लोग हैं गृहस्थी, वो सब डावाडोल लोग हैं। ये बड़ी भारी सहयोग की विपदा। बार बार चित्त जो है छोटी चीज में उलझ जाता है, बहुत छोटी चीज में, भाई तुम क्यों नहीं आए, ओ मेरे पति का वो ऐसा था, उसकी बहन के फलाने का दिखाने का वो शादी ब्याह हुआ, मेरे को जाना ही, ठीक है जाओ। ये नहीं कि संसार के कोई कार्य को छोड़ेगा, लेकिन जो अपने अंदर से शक्ति आ रही है, जिसके सारे हमें उठने का है, जो परम का कर्तव्य, उसको महत्वपूर्ण, सबसे ज्यादा जब तक आप महत्वपूर्ण और वही सब कुछ नहीं मानिएगा, तब तक आपका गृहस्थ नहीं ठीक होने वाला, आपको कुछ भी नहीं ठीक होने वाला। उसमें चाहे पत्नी रुकावट डाले, आप उसकी बात मत, कोई भी रुकावट डाले, आप उसको दो बात समझाइए, उसको कहिए ये गलत बात। अब देखिए सहज योग में आपने जाना है कि नाभि चक्र का बहुत स्थान है, जहाँ पे कि लक्ष्मी जी का वास। अगर आपकी पत्नी पर उनकी नाभि घर खराब होगी, आप कितनी भी कोशिश करेंगे, आपके घर में कभी पैसा रुक नहीं सकता, आपका पैसा सब बह जाएगा। लेकिन अगर आपकी पत्नी की नाभि ठीक होकर अगर वो भी पार हो जाए, आप भी पार हो जाए, तो आप पे संतोष आ जाएगा, घर में लक्ष्मी का राज्य आ जाएगा। लक्ष्मी का राज्य का मतलब बहुत पैसा आना ही नहीं होता, उसका संतोष, उसका आनंद, उसकी शोभा, उससे यश, उसका दान, उसका अभय। जैसे कोई बड़े घर की लड़की आई आपके यहाँ ब्याह का, बड़े घर की आई, तो आपने देखा सब ये तो अजीब है, समझ में नहीं आता, सवेरे 4 बजे उठ करके अपना घर नहीं साफ करती, कमरा नहीं साफ करती, सब ठीक से नहीं रखते, वो बड़े घर की लड़की, उसका बहुत सारे नौकर चाकर। तो उसको तुमने कहा कि ये कैसे, भाई तुम्हारा तरीका मैं समझ नहीं आता, तुम सवेरे देर से उठी, आराम से अपना चाय पी रही, ये कर रही, वो कर। दिखने में तो ऐसा लगा कि बिल्कुल बेकार की लड़की लेके आ गए भाई, लेकिन वो तो आपकी बहू आई है, आपने कोई नौकरानी तो नहीं डाली थी, वो तो आपकी बहू आई। लेकिन आप एक छोटे घर की लड़की आई, वो सवेरे 4 बजे उठेगी, बिस्तर बिस्तर सब ठीक कर देगी, सब ठीक ठाक करके रख देगी। लेकिन आपके घर में अगर कल कोई नौकर आ जाए, तो आप देखिएगा कि जो बड़े घर की लड़की होगी, उसको दिल खोल करके एक अपनी चीज उठा के, अपनी सास होगी, उससे अगर कह दिया लेकिन तुम्हारी सर्विस में लीजिए, आप ले लीजिए। वो एक छोटे घर की लड़की आएगी, वो नौकरानी कैसे रहेगी, वो आपसे कहेगी छोटा घर बड़ा घर मेरा पैसों से नहीं होता, मेरा मतलब तबीयत की, इसको कभी गड़बड़ नहीं समझना, तबीयत की बात, तबीयत तो पैसे से नहीं होती, तबीयत राजा बना देते। और जो छोटे घर की लड़की आएगी, जिनके घर में दासत्व का स्वभाव है, रईस भी होते, बहुत से रईस भी दासत्व होते, वो आएगी तो वो क्या कहेगी, वो कहेगी अरे इसको देने की क्या जरूरत है, अपनी सास से चीजें छुपाएगी, अपने बच्चों का खाना छुपा के रखेगी, कोई आएगा तो उसको खाने को नहीं देगी, इतना दिन के देगी। ये अंतर, ये बड़ा भारी अंतर पड़ जाता है। ये गृहस्थी की बात है। जब गृहस्थी आते हैं
धर्म में उनके तरीके उसी छोटे घर के लड़की जैसे कभी कभी हो जाते। गृहस्थी में बड़प्पन आ जाए, हाँ, सोने में सुहाग। बड़े तबियत का आदमी आ जाए कि साफ कुछ भी हो जाए, दुनिया की हो जाए, मैं तो सहयोग में बैठा हूँ और सहयोग में बैठू, तो उसके घर में लक्ष्मी तो आ ही जाएगी। उसमें तो सवाल होता है, उसका सारा घर ठीक हो जाएगा, उसके बाल बच्चे ठीक हो जाएंगे, उसका हो जाएगा, क्योंकि साक्षात परमात्मा ही उसके अंदर से चलेंगे। साक्षात आदिशक्ति की सारी शक्तियां उसमें चलेंगी। उसका कोई अंदाज है, उसका कोई तरीका। लेकिन क्षुद्रता जो है वो गृहस्थी में बहुत पनपती। ऑफिस में एक आदमी जाता है, वो आदमी ऊपर चला गया, ये आदमी नीचे आ गया, ये हो गया, वो हो गया, उसने मुझको सुपर चीज कर लिया, उसने बिजनेस में मेरा इतना पैसा मार लिया, उसने ये कर लिया, वो कर लिया, सब कर। औरतों के मामले में और भी सत्यानाश। माझी सासू असं म्हणाली, माझी सून तसं म्हणाली, तिचं असं हिचं असं ते तसं, सब वही क्षुद्र क्षुद्र बातें चलती रहेगी। उसी में आदमी कटता रहेगा, मरता रहेगा, पीसता रहेगा, उसी में अपनी सारी शक्ति खत्म नष्ट। ऐसा एखादा योगी आ जाए, समझ जाएगा सन्यासी पक्का, और प्रेम से भर के कहते हैं कि माँ मुझे पार कर दो, तो वो पार क्या होता है कि उसकी बिल्कुल चमकता, फिर बोलना नहीं पड़ता ऐसा, उसके चक्कर नहीं रहते, उसके सारे चक्कर खत्म हो चुके। ये फर्क है। इसका मतलब मैं तुमसे ये नहीं कह रही हूँ कि तुम लोग संन्यास लो, कभी भी नहीं, लेकिन फर्क बता रहा कि गृहस्थी के लोग जो है छोटी तबीयत, बहुत छोटी तबीयत होती है, बहुत ही छोटी तबीयत। रात दिन अपने बाल बच्चे, घर का ये वो कीड़े मकोड़े, लेकिन काम तो इन्हीं में करने जाता, काम तो गृहस्थी में ही उठाने, उसी में सहयोग पनपने वाला है, उसी में फूल खिलने वाले, इसी कीचड़ में कमल आने वाले। लेकिन गृहस्थी में एक आदमी खड़ा हो जाए, एक औरत खड़ी जाए, नहीं साहब मैं तो पार हूं, मैंने सहयोग के वाइब्रेशन मेरे अंदर में पाए, मैंने इसको पूरी तरह से जाना है, इसमें मुझे उठने का है, तो कोई गृहस्थी और से सब उधर दब जाती। जैसे कि कमल है, खिल जाए एकदम से पनप जाए, ऊपर में आ जाए, तो सारा कुछ कीचड़ कीचड़ सब गिर जाता है, यहाँ तक कि पानी भी उस पर नहीं ठहरता। असं खाली ठेवा, आरामात असं खाली ठेवा, इथे जमून जाल नुसत्या, असं आरामात बसा, हा खाली ठेवा। अब गृहस्थी को यह सोचना चाहिए कि हमें किस तरह से अपनी क्षुद्रता को कम करना चाहिए। गृहस्थी को यह विचार करना चाहिए कि हमारे अंदर क्षुद्रता जो है उसको हमें कैसे ठीक करना चाहिए। जो पार हो, जो पार नहीं हो उनसे तो अभी यही कहना भैया पहले पार हो, क्योंकि हाथ में जब तक झाड़ू नहीं आएगा आप सफाई क्या करें। जब तक आप अपने मशीन को अलग नहीं करेंगे आप सफाई कैसे करेंगे। जब आप अपने को नहीं जानेंगे आप दूसरों को कैसे। और फिर माँ यहाँ से मेरे बच्चों को ठीक होता, मैं माँ को देखती वही भूत बनी बैठी, वही कुछ भूत है, बच्चों क्या ठीक करे, भाई तुम तो ठीक हो पाए। तो पहले सहज योग में आके सब लोगों को चाहिए कि वो पूरी तरह से पार, अपने कोई से भी चक्र नहीं पकड़ने देने चाहिए, अपने चक्र साफ रखें। जब वो एक स्थिति आ जाएगी फिर वो दूसरों पे जाए, अपनी बीवी बच्चे, किसी का सुनने की जरूरत नहीं। कोई इसमें आपकी सलाह दे आप कभी नहीं सुना चाहिए, ये आपकी वीकनेस है और ये वीकनेस बहुत मार खाए। मैंने ऐसे बहुत से सहयोगी देखे कि वो दूसरी औरतों पर निगाह रखेंगे लेकिन सहयोग के मामले में अपने बीवी का गुलाम। ऐसे लोग बहुत आगे नहीं जाते, न उनको सहयोग से कोई फायदा है न कुछ उनकी मैं मदद कर सकती। लेकिन जिन लोगों ने अपना सहयोग पूरी तरह से अंदर बना लिया, पक्के तैयार हो गए, जिनका घड़ा बिल्कुल तैयार हो गया, उसी घड़े में से ये जो लक्ष्मी है, ये जो गृहस्थ की लक्ष्मी है, ये बहने वाली है। ऐसे आदमी का गृहस्थ जरूर ठीक हो जाए। इस मामले में जबरदस्ती भी करना पड़े तो कोई हर्ष नहीं।
इस मामले में आपको साफ साफ भी कहना पड़े कि नहीं, ये गलत बात है, मैं नहीं करने वाला, इस रास्ते पे मैं नहीं जाने वाला। उसमें थोड़ा सा बुरा लग जाए तो भी हट, धीरे 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 धर्म की स्थापना हो सकती। जब घर के अंदर धर्म की स्थापना हो जाए, जब आपके अंदर में वो शुरत आ जाए, जब वो पुरुषार्थ आपके अंदर आ जाएगा, उस चीज को आप पूरी तरह से पकड़ेंगे, तब दूसरा आदमी भी पिघलना शुरू हो जाएगा। फिर उसके पिघलने से आप उसका नुकसान कभी नहीं कर सकते हैं। आप उसका कितना भी बुरा सोचे, आप नुकसान नहीं कर सकते। उसका उद्धार होगा, वो भी सन्मार्ग में आएगा, वो भी पार होगा, उसका भी मंगल होगा। लेकिन अधिकतर आप देखिएगा, पार होने के बाद मेरी माँ ऐसी खराब है, मेरा बाप ऐसा खराब है, मेरी फलानी ऐसी है, वो जीता है। जैसे घर में ही 2 आदमी है, मियाँ बीवी है। ऐसा हमारे यहाँ बहुत से लोग हैं जिनके पति सहयोग में काफी ऊपर उठ गए, और बीवी जो है वो सत्य साई बाबा की शिष्य। उसको सत्य नहीं असत्य कहना चाहिए, पता नहीं क्या कहना चाहिए। वो ये बाधाओं के पीछे में भाग रही है, इसके पीछे भाग रही है, मेरा कल के पीछे भाग रही है, ये कर रही वो कर रही। दूसरी कोई है, वो जा रही है जहाँ औरतें वो नाचती है, जहाँ पर वो घाघरी फूकड़े बोलते हैं, वो होता है, ये होता है, वहां जाती कहता ना तुम्ही तिथे गेला होता ना, गेला होता की नाही, गेला होता नक्की। म्हणूनच हे सगळे त्रास तिथून आलेत तुम्हाला। तुम्ही मगाशी म्हणाला ना मी कुठे नव्हते गेले, म्हणून आज सांगते। जनरलच बोलते मी टमाट्यावर, जिथे घागरी फुटला जातात तिथे जायचं नाही। हे भूतांचं आहे सगळं का, भूत आहेत भूत। त्या बायकांच्या अंगात देवी आला का, देवीला अक्कल आहे की नाही, घाणेरड्या बायकांच्या मध्ये आला। हमारे महाराष्ट्र में बहुत है इसका प्रमाण। इथून तिथपर सर्व देवळादार लोकांना क्षेत्र नाही ठीक करून ठेवणार आहे। आणि तुम्ही कुणी गेलात ना तर मग बघा, आणि मग घरात येऊ पण ठेव सगळ्यांना मिरच्यांच्या धुण्या द्या। सब मंदिर में जा करके पांव छुआ के तुम लोग जाके सब लोग मंदिरों में मिर्चियों की धुनी लगा के और सब भागेंगे वहां से, सब बड़े वेशड़ में। और ये सब घाघरी फूकने वाले भूत, ये गृहस्थी में हो जाता है कि मनुष्य जो है गृहस्थी के चक्कर में अपना जो मूल कार्य है उसे भूल जाता है। इसलिए गृहस्थ को पार कराने में तो आसानी हो जाती है, लेकिन उसको स्थिर कराने में बड़ी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि वो आपस में सलाह मशवरा करता है। अगर कोई संत हो तो संत से सलाह मशवरा करे ना, अगर कोई संत हो तो वो संत ही से सलाह मशवरा करे, और अगर कोई असंत हो तो उससे संत लोग क्यों मशवरा करें, उससे क्यों बात करें, उससे क्यों पूछे, वो कौन होते, वो बोलने वाले कौन। अपनी संतता पूरी करने के बाद फिर आप दूसरों से पूछ सकते हैं, दूसरों से कह सकते हैं। इसलिए आपको जाना चाहिए कि सहयोग का कार्य सर्वसाधारण सामान्य गृहस्थी में होने वाला है, गृहस्थ में होने वाला है। पर उसमें सिर्फ एक चीज का विचार रखें कि गृहस्थ को ये जानना चाहिए कि गृहस्थ एक बड़ी भारी रुकावट भी है, बड़ी भारी बाधा भी है, और बड़ा भारी माया मोह और जंजाल है। इसका मतलब संन्यास लेना नहीं, उससे भागना नहीं, इसका मतलब उससे मुंह मोड़ना नहीं है, लेकिन उसे उस गृहस्थी में ही लेकर के अपना चिराग जलाना है, उस अंधियारे को ही रोशन करना। जब हमारा चिराग वहां से लुटेगा तो वही गृहस्थी ऐसी चमक उठेगी कि लोग कहेंगे क्या हाँ हाँ ये एक खानदान हुआ, एक ये घर हुआ,
ये ऐसे लोग हुए कि सारा ही घर धर्म में पड़ा, उनके बाल बच्चे, उनके सब सहयोग के वैसे भी और भी बहुत से इम्पेडिमेंट्स हैं, बाधाएं हैं। उसमें से ये है कि सहज में ही सब होता है, एकदम हठात सब कुछ हो जाता है। जैसे एकदम से आपको यहाँ चंद्रमा पे ले जाके बिठा दिया, आपको समझ में नहीं आया क्या है। आप जब चंद्रमा पे पहुंच गए तो आप जानिए कि चंद्रमा है या क्या है, पूछिए, देखिए। सहयोग में पहुंचने के बाद जब तक आप उसे देखेंगे नहीं, पहुंचेंगे नहीं, उसको जानेंगे नहीं, तब तक आप मान ही नहीं सकते कि आपने कुछ पाया हुआ है। इसलिए पार होने के बाद तो जरूरी आपको मेडिटेशन में आना चाहिए, क्योंकि पार होने के बाद ही सब सीखने का है और जानने का है। ये क्या, ये क्या, ये क्या है, हम कौन, ये कहाँ, ये हाथ से बहने वाली चीज क्या है, इसे क्या क्या हो सकता है, ये कैसे हमने पा लिया। इसका सारा ही ज्ञान पार होने के बाद बताया जा सकता है, क्योंकि उससे पहले बताया हुआ जो कुछ भी ज्ञान है वो सारा हवाई है, वो किताबों में लिखा हुआ। ऐसा तो बहुत नहीं लिख दिया, उससे कोई फायदा नहीं। बाद में इसका एक्सपेरिमेंट आप करें। यहाँ पर कुछ लोग हैं, उन्होंने फूलों पे किया, फूलों को वाइब्रेशन दिए तो गुलाब के फूल इतने इतने आते थे, इतने बड़े बड़े आने लगे और उसमें बहुत सुगंध आ रही, उसका रंग खूबसूरत हो। इन चैतन्य लहरियों का आप एक्सपेरिमेंट मनुष्यों पे तो बहुत अच्छे से कर सकते हैं। कोई अगर पागल लोग हो वो ठीक हो जाते हैं, किसी के घर कोई बीमारियां हो, कैंसर की बीमारी, तो सिर्फ सहयोग से ठीक होगी और किसी से हो ही नहीं सकती। मैं बार बार कह रही हूँ, कोई माने या न माने, इसका इलाज सिर्फ सहयोग कर। इसका उपयोग घर के खाने में, पीने में, उठने में, बैठने में, बोलने में, व्यवहार में, सोचने में, पढ़ने में, लिखने में, पॉलिटिक्स में, हर एक चीज में आप कर सकते। इतनी बड़ी भाई प्रेम का जो सत्य स्वरूप है वो ये है। इसकी शक्ति का वर्णन ही नहीं किया जा सकता कि कितनी शक्तिशाली चीज। अभी मैं दिल्ली गई थी, मैंने किसी से बताया नहीं था क्योंकि मैं अपने पति के साथ नहीं